आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या समपरिमाण प्रक्षेप। इसको हम 3D प्रोजेक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक साथ किसी भी वस्तु की हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को पूर्ण रूप से समझाने के लिए वस्तु के 3 व्यू अलग अलग बनाने पड़ते हैं, जिसमें प्रत्येक में केवल उसकी 2 विमा ही दिखती हैं। जैसे हमने उसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाया था। फ्रंट व्यू में आपको लंबाई और ऊंचाई दिखती है ना। टॉप व्यू में आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखती है और साइड व्यू में उसकी चौड़ाई और ऊंचाई दिखती है। इसी प्रकार से आपको समपरिमाण प्रक्षेप में आप एक बार में ही वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। समपरिमाण प्रक्षेप, इसमें वस्तु को इस प्रकार से रखा जाता है कि वस्तु के किनारे से जाने वाले तीनों फलक प्रक्षेपवक्र से समान कोण पर हो। अब समपरिमाण प्रक्षेप बनाने के लिए हमें एक पॉइंट से 3 तल इस प्रकार से उजाड़ने होते हैं कि उनके तीनों का तल आपस में समान डिग्री पर हो, समान एंगल पर हो। ठीक है। तो जैसे ये हमने बना रखा है यहाँ पर, ये तीनों जो तल हैं ये एक दूसरे से आपके 120 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से हम बात करें तो ये दोनों तल आपस में 30 डिग्री के एंगल पर हैं। ठीक है। तो इस प्रक्षेप में एक साथ वस्तु की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई को आप दर्शा सकते हैं, इसलिए इसको 3D प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने ये हेक्सागोनल प्रिज्म का एग्जांपल लिया है यहाँ पर। ठीक है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों ही एक साथ हमने इसमें प्रदर्शित कर रखी है और ये जो इसका व्यू है इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ही समझ लेते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू व आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन दोनों अलग अलग प्रकार से बनते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू जो बनता है उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की वास्तविक साइज लेकर ही या वास्तविक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लेकर ही उसका व्यू बनाते हैं, तो इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आएगा तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल या ट्रू लेंथ लेकर ही उसका व्यू बनाएंगे। बनाने का तरीका वही है, आपको 2 30 डिग्री पे लाइन लेनी है और एक 90 डिग्री पे, यानी उसी प्रकार से आप उसको बना सकते हैं। फिर आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए आपको पहले आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा और उसमें आप वस्तु की ट्रू लेंथ लेकर आइसोमेट्रिक लेंथ निकालेंगे और उसके बाद आप उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। अगर अब इसका फॉर्मूला आइसोमेट्रिक लेंथ जो होती है आपका 0.81 टाइम्स ट्रू लेंथ होती है। ठीक है। अगर आपकी ट्रू लेंथ 40 है तो आपकी आइसोमेट्रिक लेंथ 32.40 mm हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आप उसका ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ जैसे स्क्वायर है तो उसकी ट्रू लेंथ 40 mm है, तो आइसोमेट्रिक लेंथ उसकी 32.40 mm होगी। यानी जब आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आप स्क्वायर की लेंथ 40 mm ना लेके 32.40 mm प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आइसोमेट्रिक लेंथ का आपका फॉर्मूला है और आइसोमेट्रिक लेंथ आपकी ट्रू लेंथ से हमेशा छोटी होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम आगे के आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाते हैं उसको हम समझेंगे। 2 प्रकार से हम आइसोमेट्रिक स्केल का निर्माण कर सकते हैं, तो एक एक करके हम दोनों को समझेंगे कैसे करते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के पहले मेथड में सबसे पहले हमने एक लाइन खींची OA। अब यहाँ से हम 2 एंगल बनाएंगे, एक 30 डिग्री का एंगल और एक 45 डिग्री का एंगल। ठीक है। 2 एंगल बनाएंगे, 2 एंगल पर लाइन खींचेंगे, एक 45 डिग्री के एंगल पर और एक 30 डिग्री के एंगल पर। ये हमने 2 एंगल बना दिए, 45 डिग्री का एंगल होकर 30 डिग्री का। अभी जो लंबाई है आप इसको कितनी भी ले सकते हैं, इसमें आप इसको 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कितनी भी आप इसको ले सकते हैं। और ये जो आपकी 45 डिग्री वाली लाइन है ये आपकी जो आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रू लेंथ को दिखाएगा, और ये जो आपका OC आपने एंगल लिया 30 डिग्री का, ये जो आपको दिखाएगा ये आइसोमेट्रिक लेंथ दिखाएगा। ठीक है। इस पे आपको आइसोमेट्रिक लेंथ शो होगी। ठीक है। तो अब ये जो आपकी 45 डिग्री की लाइन है इसको आप बराबर पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मान लिया ये आपकी 10 सेंटीमीटर है तो इसको आप 5 या 10 ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप इसको किसी भी भुजा के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हम इसमें स्क्वायर की आइसोमेट्रिक लेंथ बना रहे हैं, हमने ये 12 सेंटीमीटर लंबी ली है। 12 सेंटीमीटर का मतलब अगर हम इसके 4 पार्ट करें तो 3-3 सेंटीमीटर इसका पार्ट हो जाएंगे, यानी स्क्वायर की भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अब हम इसके 4 पार्ट करते हैं, चूँकि हम इसको स्क्वायर का आइसोमेट्रिक स्केल मान के कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इसके 4 पार्ट यहाँ पर करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमने इसके 4 पार्ट कर दिए। अब इन सभी पॉइंटों से 90 डिग्री पे लाइन हमें इस OC रेखा पे लानी है, जो कि आपकी आइसोमेट्रिक स्केल वाली लाइन है, आइसोमेट्रिक लेंथ वाली लाइन है। तो इस पे हमें आपको यहाँ से 90 डिग्री की लाइन आपको इन सभी पॉइंटों से इस लाइन पे डालनी है। ठीक है। यानी इस पॉइंट से 90 डिग्री की लाइन, इस पॉइंट से 90 डिग्री, इस पॉइंट से 90 डिग्री और इस पॉइंट से 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री की लाइन इस OC लाइन पे आपको डालनी है। तो इस तरह से हमने सभी पॉइंटों से सीधी वर्टिकल लाइन आपके यहाँ पर इस OC लाइन पे लेके आए। अब ये जो 1 2 3 4 पॉइंट आए हैं, अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था
आइसोमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू ट्रू लेंथ का 0.81 टाइम। अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, हमने स्क्वायर की जो भुजा ली थी वो 30 mm ली थी, तो 30 को अगर आप 0.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0.81 गुणा 30 आपका ये हो जाएगा 24.3 mm, ठीक है। तो अगर आप अब इसको मेज़र करोगे 0 से 1 पे, 1 से 2 पे, 3 से 4 पे, तो ये सब आपका 2.4 के समथिंग ही आएगा। यानी जो आपका ट्रू लेंथ थी 3 सेंटीमीटर की, जो आपकी स्क्वायर की भुजा थी, वो अब आइसोमेट्रिक लेंथ में 2.4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई है। तो जब भी आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए कहेंगे तो आपको ओरिजिनल लेंथ जो आपकी 3 सेंटीमीटर वही लेनी है। अगर आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए कहेंगे तब आपको ये वाली लेंथ आपको यूज़ करनी है, ठीक है। आप ये स्केल भी बना सकते हैं और आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी एग्जाम में आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक स्केल बनती कैसे है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड आपका ये है आइसोमेट्रिक स्केल बनाने। अब हम आइसोमेट्रिक स्केल बनाने का सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए जैसे हमने प्रीवियस मेथड में एक लाइन बनाई थी OA, तो इसी प्रकार से हम इसमें भी एक लाइन OA बनाएंगे और इसके O पॉइंट से लाइन 30 डिग्री के एंगल पे बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक लाइन खींची OA, ये आप कितनी भी लंबाई की ले सकते हैं, और उसके बाद हमने 30 डिग्री के एंगल पे लाइन खींची, इसको भी आप कितनी लंबाई की ले सकते हैं। अब आपकी जो OA लंबाई है इस पे आप वस्तु की ट्रू लेंथ को शो करेंगे। मान लिया अब फिर से हम एक स्क्वायर बॉडी ले रहे हैं, स्क्वायर में आपके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो लेंथ बनाई है 12 सेंटीमीटर की ही बनाई है, जैसे हमने पहले मेथड में बनाई थी। अब इसके भी हम 4 पे इक्वल पार्ट करेंगे, क्योंकि 12 सेंटीमीटर के तो प्रत्येक पार्ट आपका 3-3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो प्रत्येक पार्ट हम इसका OA को 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो इसका ये A पॉइंट है, यहाँ से हम 45 डिग्री का एंगल लेंगे और ये जो आपकी लाइन थी इसको हम C नाम दे देते हैं। ये जो आपकी लाइन थी OC, इस लाइन पे हम उससे इसको मिला देंगे, यानी यहाँ से हम 45 डिग्री का एंगल इस लाइन पे लेंगे, ठीक है। तो इस लाइन पर हम एक 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बना देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ से 45 डिग्री का एंगल लेके इस OC लाइन पे यहाँ पे एक लाइन खींच दी है। तो ये पॉइंट आ गया आपका B। अब हमने क्या करना है, रोलर स्केल की मदद से इस लाइन के पैरेलल हम रोलर स्केल को पीछे लेके आएंगे और इस पॉइंट से जाते हुए यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे इस सेम इसके पैरेलल, ठीक है। सभी पॉइंटों से इस लाइन के पैरेलल हम लाइन इस पे OB लाइन पर ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने इन लाइन के पैरेलल यहाँ पे सभी पॉइंटों से लाइन इस पे ड्रॉ कर दी OB लाइन पे, ठीक है। ये आपकी जो OA लाइन है इस पे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ को आपने दिखाया, शो करा है, ठीक है। हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑब्जेक्ट लिया था तो उसकी यहाँ पे ट्रू लेंथ को दिखाया है। ये 3-3 सेंटीमीटर के इसके 4 पार्ट हो गए, ठीक है। तो अब ये आपका जो उसकी आइसोमेट्रिक लेंथ है वो आपकी 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश पे आपको मेज़र करना है। तो ये आप O से 1 डैश मेज़र कीजिए, फिर 1 डैश से 2 डैश, 2 डैश से 3 डैश, 3 डैश से 4 डैश। अगर आप इसकी आइसोमेट्रिक लेंथ निकालेंगे जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, तो ट्रू लेंथ इज इक्वल टू जो आपकी आइसोमेट्रिक लेंथ होती है वो आपके 0.81 टाइम ऑफ ट्रू लेंथ होता है, ठीक है। तो अब आपका आइसोमेट्रिक लेंथ जो आ जाएगी 0.81 गुणा ट्रू लेंथ आपकी 30 थी, 30 mm, प्रत्येक पार्ट की आपकी 30 mm थी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 24.3 mm। तो अब आप O से 1 डैश, 1 डैश से 2 डैश, 2 डैश से 3 डैश, 3 डैश से 4 डैश जब आप मेज़र करेंगे तो ये 24.3 mm के लगभग ये आपका आएगा। तो इसको आप अप्रोक्स 24 mm भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आइसोमेट्रिक लेंथ आ जाएगा और ये आपका आइसोमेट्रिक स्केल बनाने का सेकंड मेथड है।